नमस्कार। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ 5 दिन का ये त्योहार है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है ये। अब सभी लोगों के मन में शंका है कि गोवर्धन पूजा कब करें, कैसे त्योहार मनाएं और कब कौन से दिन त्योहार आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पंचांग में देखा है उसके हिसाब से 10 नवंबर शुक्रवार को धन त्रयोदशी है, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। तो हम धनतेरस 10 तारीख को मनाएंगे और इसी दिन धन्वंतरी जयंती भी हम मनाते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो 24 अवतारों में आते हैं, भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था समुद्र मंथन से। तो इसलिए हम धन्वंतरी जयंती के नाम से धनतेरस इसको कहते हैं और मनाते हैं। धनतेरस के दिन हमें क्या करना है कि एक आटे का दीपक बनाएं चौमुखा, और उसमें रुई की बत्ती बना करके चारों दिशाओं में बाती तैयार करें और सरसों के तेल उसमें डाल करके गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं या घर में अंदर भी नहीं, वो जो दीपक है सरसों के तेल का वो गेट के बाहर होना चाहिए रख करके, और उसको हम जलाएं। दक्षिण की तरफ उस समय हमारा मुख होना चाहिए। क्यों जलाते हैं? इससे क्या होता है कि इससे अकाल जो मृत्यु होती है उसका जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए आप सभी धन त्रयोदशी को आटे के चौमुखा दीपक घर के बाहर अवश्य जलाएं। और 11 नवंबर शनिवार को नरक चतुर्दशी है। इस दिन हम छोटी दीपावली के नाम से इसको जानते हैं और मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन, एक नरकासुर नाम का दुष्ट था जिसने 16,000 कन्याओं को, राजाओं की कन्याओं को अपने जेल में बंद कर लिया था। तो भगवान को पता चला और भगवान गए और जाकर के हमारे प्रभु ने उन नरकासुर नाम के दुष्ट का संहार किया। और फिर जो 16,000 कन्याएं राजाओं की बाहर निकली तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण किया। इसलिए हम नरक चतुर्दशी इसको कहते हैं। तो हमें छोटी दीपावली मनानी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक रोजाना दीपक हम घर में भी जलाएं, कम से कम 5 दीपक तो जरूर जलाएं। रविवार को दीपावली का पर्व हम मनाते हैं। दीपावली का पर्व, एक तो भगवान श्री राम रावण से विजय प्राप्त करने के बाद में आए थे, तो अयोध्या में जो खुशी हुई थी उसकी खुशी में जो दीपक जलाए गए, क्योंकि 14 वर्षों में कोई भी अयोध्यावासी ने कोई मंगल गान नहीं किया, अंधेरे रहे, क्योंकि कोई दीपक ही नहीं जलाए। क्यों नहीं जलाए? क्योंकि भगवान श्री राम जब वन में हैं, अंधेरे में हैं, तो हम उजाले में कैसे रहें। अब जो 14 वर्षों में दीपक जलने चाहिए वो दीपक इस दीपावली पर्व में भगवान आए ना, तो उस खुशी में सब ने जलाए थे। उसी दिन से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। अब बहुत से भक्त कहते हैं, हमसे शिष्य कहते हैं कि गुरुजी महाराज जी, ये महालक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है इस दिन? भाई भगवान आए तो भगवान का करना चाहिए, तो भगवान का तो करते ही हैं, अपनी मशीनरी का भी करते हैं, सब चीज़ का करते हैं, घर में वही का करते हैं। लेकिन महालक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रागट्य भी इसी दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था समुद्र मंथन से, इसलिए लक्ष्मी जी का ये जन्मदिन भी है। इसलिए हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो 12 नवंबर रविवार को जो हम महालक्ष्मी का पूजन करें अपने घर में, और देखिए 2:44 से 13 तारीख को 2:56 तक अमावस्या रहेगी। इसलिए हम ये 12 नवंबर को दीपावली पर्व मना रहे हैं। इस दिन एक विद्वान आचार्य को आप सभी घर पर बुलाएं और बुला करके उनसे पूजन कराएं।
भोजन का साय 5:38 से 7:35 तक बहुत सुंदर मुहूर्त है। और भी मुहूर्त हैं, लेकिन इसमें आप अपनी मशीनरी जैसे बाइक है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जो भी हैं, इस समय हम पूजें तो बहुत उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। और 7:35 के बाद में 9:49 तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पूजन ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके बीच में वो अपने घर में पूजन करें, बही का पूजन करें, लक्ष्मी यानी पैसों का पूजन करें, लक्ष्मी गणेश का, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का जो है वो पूजन करें। और भी पूजन के जो टाइम टेबल डाल दूंगा दूसरी वीडियो बना करके। और इसके बाद में यानी 12 तारीख को दीपावली हो गई। फिर गोवर्धन पूजा हम करेंगे कब? 14 तारीख को। 13 को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 13 तारीख को शाम को ये 2:56 तक अमावस्या रहेगी और फिर यहाँ से फिर प्रतिपदा चालू हो जाएगी। तो 14 तारीख को प्रतिपदा रहेगी, इसलिए 2:36 तक 14 तारीख को प्रतिपदा है और प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो उसमें गाय के गोबर से हम गोवर्धन बनाएं और उसकी पूजा करें, गायों की भी पूजा करें, बछड़ों की पूजा करें और बड़े प्रेम से हम पूजन करें। और क्योंकि शास्त्रों का आदेश है कि प्रतिपदा सूर्योदय जिस प्रतिपदा तिथि में हो रहा है वो कम से कम 9 मुहूर्त तक अगर है, 9 मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। हाँ, तो यानी 9 मुहूर्त तक अगर प्रतिपदा तिथि है सूर्योदय के दिन, तो उसमें हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। 9 मुहूर्त का मतलब होता है एक मुहूर्त 20 मिनट का, तो उस दिन पूरे बराबर है 9 मुहूर्त, इसलिए हम प्रतिपदा को यानी 14 तारीख को मनाएंगे गोवर्धन पूजा। और 15 तारीख को हम भाई दूज मनाएंगे। भाई दूज क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन माँ यमुना ने अपने भाई यमराज के हाथ में राखी बांधी थी, जो सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं। ये भगवान सूर्य के का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है हिंदू धर्म में। इसलिए इस दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भी कोई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।